सब रंगों से है रंगीला। का सोना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नमस्कार साथियों, राधे राधे सबरंग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बता दें कि जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो वह ब्रज की एक ऐसी विभूति की को लेकर आ रहे हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। जब हम ब्रज की बात करेंगे, ब्रज साहित्य संस्कृति की बात करेंगे, यहाँ की लोक कलाओं की बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि मथुरा आकाशवाणी की जब हम बात करेंगे तो वो हर जगह उनकी शानदार उपस्थिति होती थी। हमारे ब्रज की धरोहर थे, हैं और रहेंगे श्री राधा बिहारी गोस्वामी जी। मथुरा आकाशवाणी की जो पहचान है वह गोसाई जी की आवाज़ से ही थी। 29 जनवरी 1967 को मथुरा आकाशवाणी की जब स्थापना हुई तो स्थापना होने के साथ ही गोस्वामी जी ने अपने आवाज़ की दुनिया में शानदार कैरियर की शुरुआत की। और जब वो कहते थे सब भैयन को राम राम, और ब्रज माधुरी कार्यक्रम में जब वो कहते थे जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनकी मधुर आवाज़ लोगों के दिलों को छू लेती थी। उन्होंने बतौर पहले कंपेयर शुरुआत की, उसके बाद फिर अनाउंसर के रूप में उन्होंने आकाशवाणी पर काम किया। हम पहले जब आकाशवाणी की बात करें तो अगर हम देखें तो आकाशवाणी के जो कार्यक्रम हैं और जिस तरह से वो लोकप्रिय कार्यक्रम हुए, तो मैं तो यही कहूँगी कि गोसाई जी की कला और उनकी आवाज़ का अहम भूमिका है। आकाशवाणी में चाहे प्रसारित फीचर हो, नाटक हो या फिर झलकियाँ हो, गोसाई जी की मधुर आवाज़ से कार्यक्रम में चार चांद लग जाते थे। और जब बात हम झलकी और उसकी कर रहे हैं के कार्यक्रमों में, तो एक तो बहुत ही प्रसिद्ध झलकी है और वो है पूछनता मूरख नाय कहावे। गजब, बहुत ही गजब की उनकी उपस्थिति रहती थी। हेलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बड़ी बढ़िया बढ़िया पोस्ट डालती है, देख ले, मैं देखता हूँ कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और मुझे आपसे उसी बारे में थोड़ी सी जरा बात करनी थी। आपने बप्पी दा के बारे में लिखा था, तो हाँ बेटे। आप उनसे मिले तो अपनी कुछ हमें यादें बताएं। अंकल जी, आपको कैसा लगा उनसे मिलके? सबसे बढ़िया बात मैंने उसमें, और इस तरह से उन्होंने आवाज़ की दुनिया में जहाँ अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, तो वहीं ब्रज की लोक कला, यहाँ की साहित्य, यहाँ की संस्कृति में उनकी खासी अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान थी। और यहाँ के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से भी वो जुड़े थे, साहित्य संस्थाओं से भी जुड़े थे। हम अगर ये कहें कि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे तो निश्चित रूप से ये गलत नहीं। गोसाई जी, ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा विषय है जिसमें गोसाई जी को उनको पता ना हो? कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज दिमाग था उनका, और गूगल में तो भी आप सर्च करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर गोसाई जी से आप किसी भी विषय को लेकर जरा सा उनसे बस पूछो, तुरंत हाजिर। बढ़िया बात मैंने उसमें लिखी हुई है कि बड़े सरल स्वभाव के थे वो, और सोनो तो लाली हाथ में 5 उंगलियां में पहने रहते। अच्छा। और बड़े बड़े गले में जो है जंजीर जो होती है ना, कलीदार जंजीर, समझे,
बड़ा कुछ मतलब बैठे बैठे मेरी आगे की सीट पे तो बैठे ही, फिर वो उठ के चल दिए। कुछ नाश्ता वास्ता सा आया था, मैं भी बाहर आया था उसी समय ही। फिर मेरे कहीं कभी ब्रज आइए मथुराई में, बहुत इच्छा रहे। बंगाली है ना, इनके किशोर कुमार के मामा है ये। अच्छा। तो मथुरा आने के लिए भाई भाई मेरा उनका जहाँ तक संबंध की बात है तो मैं तो ये कहूँगी कि हमारे उनके रिश्ते बहुत मधुर थे। और मेरी अपनी जब शुरुआत हुई आकाशवाणी पर तो उनसे हमारी जो मुलाकात है वही मुलाकात, और जब वो हमसे बिछड़े वह हमारी मुलाकात बिल्कुल एक ही घटना से मिलती है। और हमें याद है आज भी कि जब हम अपनी रिकॉर्डिंग के लिए गए थे पहली बार, तो गोसाई जी उसी अधिकारी के यहाँ गए थे जहाँ मैं थी, बैठी हुई थी कुर्सी पर। तो मुझे वो घटना याद आ रही है कि जैसे ही वो बात करके निकल रहे थे तो जिस कुर्सी पर मैं बैठी थी तो वो कुर्सी पर उनकी धोती टंग गई। और तो मुझसे बोले, देखो जे लाली ने मुझ पकड़ लिया, धोती पकड़ ली, अब ये मैं नहीं छोड़ेंगी, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वाकई में उन्होंने नहीं छोड़ा। ब्रज भाषा की बोली से, यानी कि ब्रज भाषा वार्तालाप से हमारी उनकी संबंधों की मधुर शुरुआत हुई। और उस दिन का दिन है, और जब तक वो रहे अंतिम सांस तक हम लोगों का बहुत ही विशिष्ट रिश्ता रहा। वो जब अनाउंसर थे तब मैं कंपेयर थी, और जब मैं अनाउंसर हुई तब वो बतौर कैजुअल दिनों के रूप में काम कर रहे थे। तो हम लोगों की ड्यूटी ज़्यादातर साथ में ही लगती थी। तो इस तरह से हमें उनके साथ एक लंबा समय बिताने का अवसर मिला। इस दौरान हमारे उनसे कभी बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कभी साहित्यिक विषयों पर होती थी, कभी फिल्म संगीत से जुड़े विषयों पर होती थी, यानी कि इंडस्ट्री में भी उनकी खासा उनका दखल था। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी काम किया। अभी अपनी मृत्यु से पहले जी टीवी पर प्रसारित धारावाहिक मिठाई में उन्होंने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की। उम्र की सक्रियता देखिए, उम्र में जिस उम्र पे लोग आराम की बात करते हैं, सोचते हैं, गोसाई जी रिटायरमेंट होने के बाद भी बहुत ही सक्रिय शख्सियत थे। कभी कभी मैं अक्सर कहती थी उनसे कि अंकल जी तो आराम कर लीजिए, कहाँ भागा दौड़ी करते रहते हैं। तो मुझसे कहते, लाली कछु न कछु तो करते ही रहना चाहिए, यही तो जीवन है। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कभी बैठना नहीं चाहिए, ये मैंने उनसे सीखा। और जहाँ तक उनके हम ये कहें कि उन्होंने, अब देखिए साहित्यिक बात है तो वो साहित्यिक चर्चाओं में पीछे नहीं रहा करते थे। चाहे धार्मिक बात हो, धार्मिक साहित्य हो, तो उनका उसमें अच्छा खासा उसमें दखलंदाजी थी। और वो अपने ज्ञान, कहते हैं ना पांडित्य, वो अगर कहें तो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी थे, वह भागवत वक्ता भी थे, कुशल वक्ता थे, कथा प्रवचन बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। अपनी मधुर आवाज में वे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। बहुत अच्छा था। जालिम जमाने ने इतना सताया है, रोने लगी जिंदगी गम मुस्कुराया है। क्या बात है अंकल जी। आंसू मेरे कब तक देंगे सहारा मुझे, गैरों से शिकवा क्या करूं अपनों ने रुलाया है। वाह वाह। गुलशन बावरा। और मैं उसके साथ 3-3 घंटे रोज बैठा कई दिन तक। क्या बात है गुरु जी। अब वो था सुकर भैया, गीत उसके हो चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ी। तो उनकी इतनी खूबियां हैं उनके शख्सियत में, उनके व्यक्तित्व में कि मैं कहाँ तक मैं उन्हें गिनाऊं। बहुत सारी में खूबियाँ थी, और जो सबसे बड़ी खूबी थी तो वो ये थी कि हरफन मौला थे, हरफन मौला शख्सियत थे वो। ब्रज की वो धरोहर थे, और उनके जाने से जो स्थान खाली हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसकी पूर्ति संभव नहीं है, कि हमने एक ऐसे बेशकीमती हीरे को खो दिया है कि जिसकी कमी हम सभी ब्रजवासियों को, उनके प्रशंसकों को हमेशा आखिरेगी, और खासकर उनके श्रोताओं को, जिन्होंने उनकी आवाज़ को सुना और उनकी आवाज़ के दीवाने थे। मैं भी उनके दीवानी थी, उनकी आवाज़ की। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो बहुत सारी बातें अभी भी एक कशिश है, क्योंकि अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मुझसे कह रहे थे, लाली तू मुझसे तो बहुत बात करनी है। अब मुझे क्या पता था कि वो इतने जल्दी चले जाएंगे। तो मैंने तो उनसे यही कहा कि नहीं, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अंकल जी, और दुर्भाग्य है कि हम नहीं मिल पाए। और उनकी मृत्यु से 4-5 दिन पहले हमारी उनसे बात हुई फोन पे,
तो हमने वादा किया नहीं अंकल जी बहुत जल्दी है आपसे मिलेंगे। लेकिन जब उनके निधन की सूचना अचानक मुझे मिली तो मैं तो सुनकर स्तब्ध हो गई। बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये खबर क्या वाकई में सच है, हकीकत में ऐसा हुआ। और मैं ही क्या, ब्रज में तो जिसने भी उनके निधन की बात सुनी वह स्तब्ध था। आपसे बात करेंगे गुलशन बाबरा जी के बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे जब हाँ हाँ ठीक है। मैंने लेख भी लिखा गुलशन बाबरा पे, और इनकी किताब इनकी एक जैसे ब्रिड्स से निकलता है, ब्रिड्स अखबार निकलता था पहले कई पन्नों का, उस तरह। क्योंकि उनकी मधुरता, उनकी आवाज, उनका व्यवहार कुशल होना, ये उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा उसमें उनकी भूमिका थी कि जिसने उन्हें लोकप्रिय बनाया। और निश्चित रूप से वो हरदिल अजीज थे और ब्रज की एक ऐसी धरोहर जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ दिया। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी जब उनकी आवाज़ आकाशवाणी पे अक्सर कार्यक्रमों में गूंजती है तो उनकी याद हमेशा ताज़ा ही कराती है और कराती ही रहेगी। सबरंग चैनल ऐसी शख्सियत को, ब्रज विभूति को, उन्हें नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और हम तो यही कहेंगे दो चंद पंक्तियों में कि बाद हमारे महफिल में अफसाने बयां होंगे, बाद हमारे महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारे हमको ढूंढेंगे न जाने हम कहाँ होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को नमस्कार। राधे राधे।